सुप्रीम कोर्ट में होती सुनवाई का अपडेट बता दें। वक्फ कानून को चुनौती देने वाली याचिका लगाने वालों में सबसे पहले कपिल सिब्बल ने कहा कि 20 करोड़ लोगों का अधिकार छीना जा रहा है। सिब्बल का कहना है कि पहले केवल मुस्लिम ही बोर्ड का हिस्सा हो सकते थे, अब हिंदू भी इसका हिस्सा होंगे। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पक्ष रखा, जिसने अदालत से पूछा कि वक्फ बाय यूजर को क्यों हटा दिया गया है। एसजी ने कहा कि मस्जिदों का रजिस्ट्रेशन करवाने में दिक्कत क्या है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 16वीं से 18वीं सदी के बीच की मस्जिदों का पेपर लाना किसी के लिए भी आसान नहीं है। एसजी ने कहा कि इसलिए वो कह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक और दिलचस्प बात कही, अगर केंद्र सरकार किसी भूमि पर दावा कर दे तो यह सरकारी जमीन है, तब क्या होगा। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि ऐसे केस में कलेक्टर उसकी जांच करेगा और यदि पता चलता है कि वो सरकारी संपत्ति है तो रेवेन्यू अवार्ड में उसे करेक्ट किया जाएगा। अगर किसी को कलेक्टर के फैसले से समस्या है तो वो ट्राइब्यूनल में जा सकता है। हमारे साथ हमारे संवाददाता संजय शर्मा इस समय सीधे सुप्रीम कोर्ट से जुड़ रहे हैं। संजय, एक के बाद एक तमाम याचिकाएं हैं और कोर्ट ने भी इस बात पर अपनी एक तरह से लाचारी दिखा दी है कि इतनी सारी याचिकाओं को सुनना बहुत मुश्किल होगा और मुख्य बातें वो सुनना चाह रहे हैं। अव्वल तो ये समझना आपसे चाहते हैं कि इस समय इस पूरी सुनवाई में क्या चल रहा है। इसमें पहले तो मैं बताऊं कि कोर्ट की लाचारी नहीं, कोर्ट की समझदारी है इस मामले में कि कोर्ट ने कहा कि 72 लोग बड़े बड़े वकील हैं, सारे लोग अपनी अपनी दलीलें देंगे, बहुत सारी चीजें रिपीट होंगी, कोर्ट का समय जाया होगा। इससे बढ़िया है कि लोग खुद ही यानी आत्म संयम बरतें और सारे लोग रिपीट ना करें दलीलों को। एक आदमी जो दलील दे चुका है दूसरा उससे दूसरी दलील दे। अभी फिलहाल कोर्ट सरकार से ये जानना चाह रहा है कि वक्फ बाय यूजर उसको लेकर व्याख्या जानना चाह रहा है, सफाई मांग रहा है सरकार से। और कोर्ट का ये कहना है कि आप ये बताएं कि ठीक है कि बहुत सारा मिसयूज हो सकता है वक्फ बाय यूजर का, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी भी होंगी वक्फ संपत्ति जो वक्फ बाय यूजर से वो जेन्युइन रूप से वो काम आ रही हैं और वो वक्फ की तरह ही काम कर रही हैं। तो ऐसे में आप बताएं कि सेग्रीगेट कैसे करेंगे, आप कैसे समझेंगे किसका मिसयूज हो रहा किसका नहीं हो रहा। इन तमाम चीजों पर सॉलिसिटर जनरल अपनी राय दे रहे हैं, सरकार की बात बता रहे हैं। इसमें कोर्ट ने ये भी जब ये कहा गया याचिकाकर्ताओं की तरफ से कि उनसे तो 300 साल पुराने रिकॉर्ड मांगे जाएंगे कि कहां पर किसने वक्फ किया था, कब किया था, 3C की पूरी सारी जानकारी मांगी जाएगी। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि 1923 से 100 साल से वक्फ का ये कानून भारत में एग्जिस्ट कर रहा है। उस समय भी ये शर्त थी कि वक्फ की संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन करा लिया जाए। किसने रोका इन सारे लोगों को वक्फ की संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन कराने से? क्यों नहीं कराया? अब जब कागज मांगने का डर आ रहा है तब इनको लग रहा है कि ये रजिस्ट्रेशन मांग रहे हैं। 1923 से लेकर अब तक जितने भी संशोधन हुए हैं, हर संशोधन में या हर नए कलेवर में यह शर्त रही है कि वक्फ की संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन करा लिया जाए। अब याचिकाकर्ताओं को ये लग रहा है कि हमसे तो 300 साल पुराने कागज मांगे जाएंगे, फिर क्या होगा, कैसा होगा। तो ये डर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि ये डर जो अब सता रहा है, तो 100 साल से इन लोगों ने रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कराया, किसने इनके हाथ पकड़ रखे थे। और सबसे बड़ी टिप्पणी जो अदालत ने की, अदालत ने कहा कि अगर आप कानून पर रोक लगाने की मांग हर याचिकाकर्ता करेगा तो हम याचिकाकर्ताओं को नहीं सुनेंगे। इसलिए इससे इतर रोक लगाने की मांग से इतर आपकी जो दलीलें हैं, जो संवैधानिक और कानूनी ग्राउंड पर बिल्कुल मजबूती से टिकती हैं, आप वो दलीलें रखें। हर बात के बाद ये संपुट नहीं करें कि अब इस पर रोक लगा दी जाए, इस पर रोक लगा दी जाए। संजय, दूसरी चीज ये भी समझाइए कि इसका मतलब एक तरह से अगर हम ये समझना चाहें कि इसमें टाइमलाइन क्या होगा। ये 73 याचिकाएं हम देख रहे हैं, अदालत क्या इस तरीके से आगे बढ़ेगी कि जल्दी से जल्दी इसमें निर्णय हो? लोग क्या याचिकाकर्ता क्या चाहते हैं, क्या है होगा आगे? मुझे तो ऐसा अब तक के अनुभव से लग रहा है कि बहुत जल्दी इतना रायता फैला है, ये बहुत जल्दी सिमटने वाला नहीं है। और अभी शुरुआती जो मंगलाचरण पीठिका और भूमिका हुई, उसमें तो सारे बड़े वकीलों ने 10-10, 5-5 मिनट में अपनी दलीलें निपटाई। और अब सॉलिसिटर जनरल का भी नंबर, ये शुरुआती है। उसके बाद आगे इस पर और अलग अलग याचिकाकर्ताओं की तरफ से फिर बातें कही जाएंगी। कोर्ट ने तो ये साफ कह दिया, हो सकता है कि कोर्ट ये कहे कि भाई हम एक नोडल एडवोकेट नियुक्त करना चाहते हैं
जो सारे याचिकाकर्ताओं से बात करे, उनकी लिखित दलीलें ले, वो दलीलें हमारे सामने रखी जाएं ताकि सबकी बात भी आ जाए और कोर्ट को समय भी कम लगे। इससे मुझे ये लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये सारी चीजें होने के बाद जब जजमेंट रिजर्व हो जाए, सुनवाई पूरी हो जाए और उसके बाद जजमेंट आए तो उसमें कहा जाए कि इसमें संविधान के बहुत सारे बुनियादी चीजों पर सवाल उठाए गए हैं, लिहाजा ये 3 जजों की बेंच इसको करने में सक्षम नहीं है, लिहाजा एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का गठन किया जाए और वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कहे कि क्या इस मामले में बुनियादी जो सिद्धांत हैं, बुनियादी अधिकारों के, जो संविधान की मूल भावना है, मूल भूमिका है, उसके साथ तो कहीं कोई उसमें तो कहीं कोई लूप होल्स नहीं है इस कानून में। तो इसके लिए हो सकता है कि संविधान पीठ इसकी सुनवाई करे। तो अभी मतलब संभावनाएं बिल्कुल खत्म नहीं हुई हैं। है जुस्तजू की खूब से है खूब तर कहाँ, अब ठहरती है देखिए जाकर नजर कहाँ। तो अभी तो बहुत सारी, एक पर्वत की चोटी पार करेंगे तो दूसरी चोटी दिखाई पड़ने वाली है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद संजय इस पूरी जानकारी के लिए। सुनवाई चल रही है, संजय के पास हम जाते रहेंगे।